अब इन मॉर्फोलॉजिकल पैटर्न्स ऑफ एक्यूट इन्फ्लेमेशन की बेस पे हमारे पास 4 किस्म के जो हैं वो पैटर्न्स आते हैं। सीरियस इन्फ्लेमेशन, फाइब्रिनस इन्फ्लेमेशन, नेक्स्ट हमारे पास प्रूलेंट इन्फ्लेमेशन आता है और अल्सर्स आते हैं। तो सीरियस इन्फ्लेमेशन हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। तो अक्यूमुलेशन ऑफ थिन वाटरी सेल पुअर फ्लूइड सीरियस एक्सुडेट, जो कि मेन चीज़ यहाँ पे याद रखने वाली है, इन स्पेसिस क्रिएटेड बाय माइल्ड इंजरी। अब इस फ्लूइड की सोर्सेज क्या क्या हैं, जो कि ये दो हैं और यही दो बुक में लिखे हैं और ये इसी तरह आपसे ऑस्मी में पूछा जा सकता है। व्हाट आर द सोर्सेज ऑफ फ्लूइड? प्लाज्मा और सेक्रीशन ऑफ मेसोथेलियल सेल्स। प्लाज्मा कैसे? जब इंक्रीज वेस्कुलर परमेबिलिटी हुई तब लीकेज हुई। और सेक्रीशन ऑफ मेसोथेलियल सेल्स प्लूरा प्लूरा पेरिकार्डियम पेरिटोनियम। ठीक है, तो वहां से हमारे पास सीरस एक्सुडेट बन रहा है। हाँ, एक्सुडेट का मैंने आपको मतलब बताया था, हाई प्रोटीन कंटेंट होगा। ठीक है, और फ्यू सेल्स आर आल्सो प्रेजेंट, वाइट एंड रेड सेल्स। एग्जांपल्स हमारे पास क्या आती हैं? स्किन ब्लिस्टर्स बन जाते हैं आफ्टर अ बर्न और वायरल इन्फेक्शन। स्किन ब्लिस्टर्स में हमारे पास सीरस एक्सुडेट होता है। सीरस इफ्यूजन इन प्लूरल एंड पेरिकार्डियल कैविटीज आल्सो। ये हमारे पास एग्जांपल्स हैं। फीचर्स हमारे पास क्या आते हैं? क्लियर फ्लूइड होता है, फ्यू ल्यूकोसाइट्स आर प्रेजेंट दैट रिप्रेजेंट्स द माइल्डेस्ट फॉर्म ऑफ द एक्यूट इन्फ्लेमेशन। ये हमारे पास स्किन ब्लिस्टर्स बने हैं, दैट इंडिकेट्स के हमारा जो बॉडी है वो उसका प्रोटेक्टिव रिस्पॉन्स एक्टिव है। और सीरस इन्फ्लेमेशन जो है वो मॉर्फोलॉजिकल पैटर्न शो हो रहा है एक्यूट इन्फ्लेमेशन का। ये हमारे पास सीरियस इन्फ्लेमेशन है, डेट रिप्रेजेंट्स द एपिडर्मिस सेपरेटेड फ्रॉम डर्मिस। और ये दरमियान में स्पेस हमारे पास अच्छी खासी प्रेजेंट है, फोकल कलेक्शन ऑफ सीरियस इफ्यूजन। ठीक है, तो ये पिक्चर आ सकती है, साथ में सिनेरियो बेस आ सकता है ये क्वेश्चन कि 30-year-old woman burned her forearm with hot water. Within minutes she develops a clear watery fluid filled blister beneath the epidermis. डायग्नोसिस क्या आएगा? स्किन ब्लिस्टर्स बन गए हैं, सीरियस एक्यूट इन्फ्लेमेशन। ठीक हो गया, साथ में ये ऑस्पी क्वेश्चन आ सकता है, हिस्टोकी डायग्राम, या ये ग्रॉस फीचर आ सकता है कि ब्लिस्टर्स बने हुए हैं वाटरी। अब हम आ जाते हैं फिब्रिनस इन्फ्लेमेशन में। उसमें क्या होता है कि स्वेयर इंजरी की वजह से फिब्रिनोजन जो है वो लीक आउट कर जाता है और फिब्रिन में कन्वर्ट हो जाता है इन द एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस। कॉमन साइट्स आपसे पूछी जा सकती हैं कि कहाँ कहाँ ये सब कुछ हो रहा होता है, तो पेरिकार्डियम, प्लूरा, मेनिंजेस, ये 3 वर्ड्स ही हमारी बुक में लिखे हैं। ग्रॉस अपीयरेंस में हम क्या कहेंगे कि शैगी ब्रेड बटर अपीयरेंस, जो कि डायग्नोसिस के वक्त पूछा जा सकता है ये दो अल्फाज का यूज़ करके। फिब्रिन स्ट्रैंड्स बिटवीन सरफेसेस। माइक्रोस्कोपिक अपीयरेंस में क्या आएगा कि इओसिनोफिलिक फिब्रिन थ्रेड्स ओवरलाइंग द सरफेस, ये हमें मिलेंगे। मे ऑर्गेनाइज इनटू फाइब्रस स्कार इफ नॉट रिजॉल्व। तो ये दो वर्ड्स भी माइक्रोस्कोपिक अपीयरेंस में ऑस्पी में पूछे जा सकते हैं, यहाँ एज अ डायग्नोसिस के लिए पूछा जा सकता है। एग्जाम्पल्स आपसे पूछी जाएँ फिब्रिनस इन्फ्लेमेशन की, तो फिब्रिनस पेरिकार्डाइटिस एंड प्लूराइटिस। ये पिक्चर हमारे पास फिब्रिनस पेरिकार्डाइटिस की है, जिसमें आपको डिपॉजिट्स दिख रहे हैं फिब्रिन के ऑन द पेरिकार्डियम। अगर ये पिक्चर आ जाए और सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन आ जाए तो फिब्रिनस इन्फ्लेमेशन का सिनेरियो होगा वो। ये हमारे पास हिस्टोलॉजिकल पिक्चर है, जो पिंक मैश वर्क आपको दिख रहा है फिब्रिन एक्सुडेट का, डेट ओवरलाइज द पेरिकार्डियल सरफेस। ठीक है, ये F shows the fibrin exudate and P shows the pericardial surface. Next हमारे पास scenario number 2 है fibrinous inflammation का, कि 60-year-old man with chest pain diagnosed with a post-MI pericarditis. Pericardial friction rub is heard and during a surgery thick shaggy bread and butter appearance. तो हमारे पास फौरन क्या क्लिक करेगा? fibrinous acute inflammation of the pericardium. नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है सपरेटिव इन्फ्लेमेशन, प्रूलेंट। तो ये हमारे पास ज़रा ज़्यादा इंपॉर्टेंट है चीज़, इसमें ज़्यादा सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन बन के आ सकता है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। इट इज़ करेक्टराइज बाय प्रोडक्शन ऑफ पस, सबसे पहली बात जो यहाँ पे याद रखने वाली। और इसका एक्सुडेट जो है वो लाजमी पूछा जाएगा, ऑस्पी क्वेश्चन आएगा तो। न्यूट्रोफिल्स, लिक्विफाइड डेब्रिस ऑफ नेक्रोटिक सेल्स एंड एडिमा फ्लूइड, ये 3 चीज़ें मिलके हमारे पास प्रूलेंट सपोरेटिव इन्फ्लेमेशन का एक्सुडेट बना रही हैं। एक्सुडेट मैंने आपको पहले भी बताया था, जिसमें प्रोटीन कंटेंट ज़्यादा होता है, सेल्स जो हैं वो फ्यू आर प्रेजेंट। कॉजेज़ हमारे पास क्या आ सकते हैं, जो कि मेन क्लासिक कॉज है वो है स्टेफाइलोकोकाई। प्रूलेंट सपोरेटिव इन्फ्लेमेशन का जो ऑस्पी क्वेश्चन है उसमें सबसे पहले तो पस प्रोडक्शन, एक वर्ड ये
फिर एक्सुडेट कंसिस्ट ऑफ न्यूट्रोफिल्स, लिक्विफाइड डेब्रिस एंड एडिमा फ्लूइड। कॉजेज में पूछा जाएगा तो क्लासिक कॉज हमारे पास क्या है, स्टेफाइलोकोकाई, स्टेफाइलोकोकस। ठीक है, दीज पैथोजेंस आर रेफर्ड टू एज द पस प्रोड्यूसिंग पैथोजेंस। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास एब्सेसिस आ जाती हैं। तो उसमें लोकलाइज कलेक्शन ऑफ पस, सेंट्रल नेक्रोसिस प्लस सराउंडिंग वॉल ऑफ फाइब्रस टिश्यू, सेलुलाइटिस आ जाता है, स्प्रेड ऑफ इन्फेक्शन टिश्यू विदाउट एब्सेस फॉर्मिंग वॉल। ये डिफरेंट फॉर्म्स हैं पुरुलेंट सपोरेटिव इन्फ्लेमेशन की। एक में पस पड़ी हुई है, एक में पस नहीं बनी, एब्सेसिस नहीं बनी। एम्पाइमा में क्या है कि पस इन अ प्री एग्जिस्टिंग कैविटी प्लूरा। एग्जाम्पल्स क्या हैं, बॉयल्स, कार्बंकल्स, acute appendicitis, that is the main हमारे पास acute appendicitis is the main example जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, कॉमन एग्जांपल है सपरेटिव इन्फ्लेमेशन की। लंग एब्सेस आ सकता है। अगर हमें ये पिक्चर दे दें और साथ में सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन दे दें तो हम क्या कहेंगे, दिस इज अ कॉमन एग्जांपल ऑफ एक्यूट सपरेटिव इन्फ्लेमेशन, दैट इज एक्यूट अपेंडिसाइटिस। ठीक है, तो साथ में आपसे पूछा भी जा सकता है कि आप कौन कौन सी ऐसी चीज़ें कराएंगे जिससे आपको डायग्नोसिस में कंफर्मेशन मिल सके। तो एक तो जब आपके पास क्लिनिक में पेशेंट आया अपेंडिसाइटिस के साथ, तो वो ज़्यादा जो है वो मूवमेंट भी नहीं करेगा क्योंकि उसे पेन बहुत ज़्यादा है। तो वो अपनी हिस्ट्री दे सकता है कि पहले अम्बिलिकल रीजन में पेन थी, फिर देन राइट इलियक रीजन में शिफ्ट हो गई। तो आप उसका अल्ट्रासाउंड करवाएंगे, आपको फ़ौरन क्लिक कर देगा राइट इलियक रीजन का सुन के अपेंडिक्स का केस लग रहा है, अपेंडिसाइटिस। तो अल्ट्रासाउंड करवाएंगे, देन सीबीसी करवाएंगे। सीबीसी में आपको न्यूट्रोफिल्स जो कि हॉल मार्क है एक्यूट इन्फ्लेमेशन का, वो नज़र आ जाएगा। ये हमारे पास कार्बंकल्स हैं, ये हमारे पास लंग है और इसमें मल्टीपल बैक्टीरियल एब्सेसिस आपको दिख रही हैं और नमूनिया हुआ हुआ है ये। ठीक है, ब्रोंको नमूनिया, ये एरोज में आपको बैक्टीरियल एब्सेसिस दिख रही हैं। इस हिस्टोलॉजिकल पिक्चर के साथ आपको सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन आ जाए तो आप कहेंगे प्रूलेंट इन्फ्लेमेशन के, जिसमें आपको न्यूट्रोफिल्स और सेलुलर डेब्रिस दिखेगा, and the abscess contains the neutrophils and cellular debris that is surrounded by congested blood vessels। ये रेड कलर में आपको ब्लड वेसल्स दिख रही हैं। ठीक है, तो दिस इज द केस ऑफ प्रूलेंट इन्फ्लेमेशन। ये भी हमारे पास सुपरेटिव इन्फ्लेमेशन है जिसमें ब्रोंकाई और ब्रोंक्यूल्स इन्वॉल्व हैं, वो ग्रॉसली स्पेसिमेंट्स कट किए हुए हैं और ये हमारे पास हिस्टोलॉजिकल फीचर्स के साथ शो हो रहा है। अगर हम इसका सिनेरियो देखें कि 24-year-old man presents with a 3-day history of a painful swollen cut on his forearm after falling from a bike. On examination, the wound is red, warm, swollen, tender, loss of function। ये सारे कार्डिनल साइंस हमें दिख रहे हैं इन्फ्लेमेशन के। टेम्परेचर 38.6 है और द एरिया शोज न्यूट्रोफिलिक एक्सुडेट। डायग्नोसिस हम क्या बनाएंगे, एक्यूट इन्फ्लेमेशन विद प्रूलेंट एक्सुडेट, एक्यूट सपरेटिव इन्फ्लेमेशन। यहाँ पे हमारे पास कीवर्ड क्या है, एक तो टेम्परेचर ज़्यादा है, दूसरा न्यूट्रोफिलिक एक्सुडेट है। तो मैंने आपको एक्सुडेट में बताया था कि न्यूट्रोफिल्स, लिक्विफाइड डेब्रिस ऑफ नेक्रोटिक सेल्स और रेडिमा फ्लूइड प्रेजेंट होगा। नेक्स्ट हमारे पास आ जाते हैं अल्सर्स। अल्सर इज़ अ लोकल डिफेक्ट ऑन द सरफेस ऑफ अ ऑर्गन या टिश्यू दैट इज प्रोड्यूस्ड बाय शेडिंग ऑफ द इन्फ्लेम्ड नेक्रोटिक टिश्यू। तो हमारे पास लोकल एक्सकवेशन हो जाती है ऑर्गन सरफेस की बाय शेडिंग ऑफ द इन्फ्लेम्ड नेक्रोटिक टिश्यू। कॉमन लोकेशन क्या हो सकती है, स्किन आ सकती है, म्यूकोजा आ सकती है। म्यूकोजा किन किन की आ सकती है, स्टमक की, इंटेस्टाइन की, माउथ की, जेनिटो यूनरी ट्रैक की। ठीक है, तो ये आपसे कॉमन लोकेशंस पूछी जा सकती हैं अल्सर्स की इन द ऑस्पी क्वेश्चन या सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन में। लेयर्स हमारे पास क्या आती हैं, बेस आती है, मार्जिन आते हैं। मार्जिन में फाइब्रोसिस, लिम्फोसाइट्स, क्रॉनिक कॉम्पोनेंट इफ लॉन्ग स्टैंडिंग। ठीक है, लिम्फोसाइट्स तब शो होंगे जब क्रॉनिक केस होगा। बेस में हमारे पास फिब्रिन कंटेन होता है, न्यूट्रोफिल्स आते हैं इन एक्यूट केसेस। एग्जांपल्स हमारे पास क्या आ सकती हैं, पेप्टिक अल्सर, दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, डायबिटिक फुट अल्सर। ठीक है, एफ्थस अल्सर, ये हमारे पास एग्जांपल है एफ्थस अल्सर की। ये हमारे पास एग्जांपल है मॉर्फोलॉजी ऑफ एन अल्सर, अ क्रॉनिक ड्यूडेनल अल्सर। ये पिक्चर हो, साथ में हमारे पास जो है वो सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन हो, तो आप क्या कहेंगे, क्रॉनिक ड्यूडेनल अल्सर। ये हमारे पास लो पावर मैग्निफिकेशन के साथ पिक्चर है ड्यूडेनल अल्सर की ही,
with acute inflammatory exudate in the base। ठीक हो गया। अगर ये पिक्चर आ जाए साथ में हमें सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन आ जाए कि अल्सर के रिलेटेड, तो आप क्या कहेंगे? ड्यूरिनल अल्सर, एक्यूट इन्फ्लेमेशन और ये सब कुछ। अगर सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन आ जाए हमारे पास कि 45-year-old पेशेंट विद क्रॉनिक नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स यूज़ कर रहा है विद द एपिगैस्ट्रिक पेन, एंडोस्कोपी से हमें शो हुआ कि म्यूकोजा, गैस्ट्रिक म्यूकोजा शैलो है, शैलो डिफेक्ट है, एक्सपोजिंग द म्यूकोजा, द नेक्रोटिक टिश्यू एट द बेस। डायग्नोसिस हमारे पास आ जाएगा एक्यूट अल्सरेटिव इन्फ्लेमेशन ऑफ द गैस्ट्रिक म्यूकोजा। नेक्स्ट हमारे पास ये एक पिक्चर है जो कि आउटकम्स ऑफ द एक्यूट इन्फ्लेमेशन को शो कर रही है। सबसे पहले आप पिक्चर को ही देखें, उसी को ही समझने की कोशिश करें। ये एक्यूट इन्फ्लेमेशन में 3 कंपोनेंट्स हमने देखे थे, वेस्कुलर चेंजेस, फिर हमारे पास ल्यूकोसाइट्स आ रहे थे जो कि मेनली न्यूट्रोफिल्स होते हैं, फिर मेडिएटर्स आ रहे थे इन्फ्लेमेशन के। इंजरी हुई फॉर एग्जांपल फॉर इन्फाक्शन से या बैक्टीरियल इन्फेक्शन से या टॉक्सिन से या ट्रॉमा से, तो एक्यूट इन्फ्लेमेशन हुई। एक्यूट इन्फ्लेमेशन के आगे 3 आउटकम्स हैं, या तो वो क्लियरेंस हो जाएगी ऑफेंडिंग एजेंट की, या तो एब्सेस फॉर्मेशन हो जाएगी, पास फॉर्मेशन, या तो प्रोग्रेशन होगी इनटू द क्रॉनिक कंडीशन। तो क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन से वो हील होके फाइब्रोसिस में चले जाएगा, ठीक है, जिसमें लॉस ऑफ फंक्शन आ जाता है। तो ये हमारे पास एक हॉस्पिटेशन है, 22-year-old मैन प्रेजेंट्स विद पेरी एम्बलाइकल पेन माइग्रेटिंग टू द राइट लोअर क्वाड्रेंट, फीवर, वॉमिटिंग एंड ल्यूकोसाइटोसिस। सीटी स्कैन से शो हुआ कि न्यूट्रोफिलिक इन्फिल्ट्रेशन है, अपेंडिक्स विद ल्यूमिनल ऑब्स्ट्रक्शन। डायग्नोसिस क्या आएगा हमारे पास? दिस इज द केस ऑफ एक्यूट अपेंडिसाइटिस। एक्यूट क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि न्यूट्रोफिलिक इन्फिल्ट्रेशन है। दूसरा, उन्होंने सीटी स्कैन वगैरह करवाया था, फीवर भी है, वॉमिटिंग भी है, ल्यूकोसाइटोसिस भी हुआ है। तो दिस इज द केस ऑफ एक्यूट अपेंडिसाइटिस, ठीक है, एक्यूट सपरेटिव प्रूवलेंट अपेंडिसाइटिस। ये हमारे पास एक प्रैक्टिस के लिए ऑस्पिटेशन है, ये आप खुद प्रैक्टिस करके करिएगा, ठीक है। और ये पूरे 8 मार्क्स का डायग्नोसिस बनाना है, फिर एक्सुडेट फॉर्म के फीचर्स लिखने हैं जो डायग्नोसिस होगा, और एक्यूट और क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन का डिफरेंस होगा। नेक्स्ट हमारे पास एक ये ग्रॉस स्पेसिमेन दे दिया हुआ है, तो इसको देख के, इसको या इसको दिखा के आपसे पूछा जाए कि क्या फीचर्स हैं इसके, तो आप क्या बताएंगे? तो आपको कोई हिंट भी नहीं दिया गया कि जीआईटी का है या किसी भी जगह का है। तो दिस इज़ द सिंपल, ये आपको ल्यूमेन दिख रहा है और साइडों पे हमें डेपोजिशन दिख रही है। तो ये हमारे पास एक अपेंडिक्स है, अपेंडिसाइटिस का ही केस है। दिस इज़ अ क्रॉस सेक्शन ऑफ अपेंडिक्स डेट इज शोइंग द एक्यूट अपेंडिसाइटिस। कैसे हमें पता चला? नैरो ल्यूमन की वजह से। वॉल जो है वो एडिमेटस हुई हुई है और थिक भी है। ल्यूमन जो है वो पस कंटेनिंग है, येलो ग्रीन एक्सुडेट हमें दिख रहा है, ये देखें ये। और typical of suppurative appendicitis that appear red and inflamed. So that's all about the acute inflammation. Thanks so much.